हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे एवं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली कंटिन्यू कर रहे होंगे। अपने पढ़ाई को एकदम डेडिकेशन एवं डिसिप्लिन एवं रूल्स रेगुलेशन के साथ अपने रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। अपने प्रिपरेशन को एकदम जोरों शोरों से मजबूत कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, तो जैसे अम्ल, जिसे बोलते हैं अम्ल, क्योंकि अब बोलेंगे प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए सीधे बोल रहे हैं टॉपिक है अम्ल। ठीक, पहले अम्ल समझ लेते हैं। अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टा होता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी पदार्थ है दुनिया में सारे के सारे खट्टे हो? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि सारा पदार्थ खट्टा हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या सभी खट्टे पदार्थ में, खट्टे पदार्थ मतलब जिसको खाने में खट्टा लगता हो, क्या सभी पदार्थों में एक जैसा पदार्थ होता है? नहीं। क्या एक जैसा अम्ल पाया जाता है? जी नहीं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सारे खट्टे पदार्थ में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। जैसे बात किया जाए दही का, दही में कोई अलग अम्ल है। बात किया जाए दूध, खट्टे दूध का, तो उसमें भी वही। उसके अलावा बात की जाए संतरे का तो उसमें अलग। बात की जाए खून का तो उसमें भी अलग। उसके अलावा अगर बात की जाए टमाटर, टमाटर, वह टमाटर बड़े मजेदार, उसमें भी टमाटर होता है, वो खट्टा होता है। और टमाटर में भी क्या होता है, अलग अम्ल होता है। अगर इसके अलावा संतरे की बात की जाए तो संतरा भी क्या होता है, तो संतरे में भी अलग प्रकार के अम्ल क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। सेब, सेब भी होता है कि सब सेब तो ऐसे मैक्सिमम मीठा होता है, बट कभी कभी हमें सेब भी खाने में खट्टा फील होता है। इसका मतलब जरूर है कि उसमें भी कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, अम्ल होगा, तभी तो वो खट्टा फील हो रहा है। तो मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सभी में एक ही प्रकार का जो ये होता है अम्ल, वो पाया नहीं जाता है। सब में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अब जैसे बात की जाए दही का, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ये तो आई थिंक याद होगा आपको कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा अम्ल, लैक्टिक एसिड। या फिर जब हम कभी कभी बहुत ज्यादा दौड़ लेते, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो हमारे बॉडी में भी एक अम्ल जम जाता है, जो कि अम्ल का नाम क्या है, उसका भी नाम है लैक्टिक एसिड। अगर बात की जाए दही का, तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगर आपको बात की जाए नींबू का, नींबू के रस का, या फिर नींबू के रस का, या फिर संतरा का बात किया जाए, तो नींबू का रस और संतरा, इन दोनों में भी क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। अगर बात की जाए सेब का, तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। अगर बात की जाए चाय का, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल। उसके अलावा हमारे पेट में, आप लोग को पता होगा कि जैसे हमारे पेट में होता है कि हमारे पेट में भोजन बहुत ज्यादा हम जो, या फिर ऐसे को नॉर्मल भी खाते हैं, तो जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में पचाने के लिए कुछ जरूरी होता है ना, कि हाँ हमें अम्ल चाहिए पचाने के लिए। अगर अम्ल नहीं होगा तो हमारा पहला बात फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है, अम्ल होता है कैचेस करने के लिए, तो हमारे फूड को, अच्छे अच्छे फूड को पचाने के लिए। ठीक, और पचाने के लिए जो अम्ल होता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अलग अलग पदार्थ में इसमें दही छूटी है, बिकॉज दिखाई नहीं देगा तो हम ऐसे बोल दिए हैं कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, पहला है संतरा और नींबू के रस में, तो इसमें कौन सा, सिट्रिक एसिड। सेब में कौन सा, तो मैलिक अम्ल। इमली और संतरे में कौन सा, तो टार्ट्रिक अम्ल। संतरे में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, लेकिन संतरा में उसे खासकर सिट्रिक अम्ल होता है, तो इसको छोड़ ही दे तो अच्छा है। उसके बाद टमाटर, टमाटर में ऑक्जालिक अम्ल। अमाशय रस, अमाशय रस मतलब बताया भी पेट में पाचन करने के लिए रस पाया जाता है, कौन सा, तो उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी मतलब समझते हो ना, जिस विटामिन सी किसमें होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी होता है, और इसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। चींटी का डंक, चींटी का डंक। या फिर एक और पौधा आता है जिसका नाम है नेटल का पौधा, नेटल का पौधा। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड का ही, फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल। और चींटी का डंक जैसे काटता है तो खुजलाने लगता है ना, वैसे ही एक नेटल का पौधा भी होता है। नेटल का पौधा क्या होता है, पत्ता होता है, साइड से थोड़ा थोड़ा कांटा होता है, कांटा वाला पेड़ देखे होंगे ना,
सेम लाइक उसी की तरह, सेम तो इससे नहीं होता, अलग होता है। अगर वो पत्ता अगर आपके बॉडी में सटे टच करे तो बहुत ज्यादा खुजली होगा, और खुजली होगा इसका मतलब ये है कि उसमें एसिड है, और उसमें भी कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। मतलब चींटी का डंक का बात किया जाए तो, या फिर नटल का जो पौधा होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या होता है, मेथनोइक एसिड। तो आई होप कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।